हेलो एवरीवन। जैसे लास्ट पेपर हुआ था जेई एडवांस बेस पे हुआ था, ठीक है ना। मैथ्स का था, मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, तो उसका डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। डिस्कशन क्वेश्चन नंबर 21 ओके। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोल रहा है, इक्वेशन गिवन है y = ax² + bx + c। ओके, ये क्या है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है और इसके बेस पे एक ग्राफ गिवन है। ये ग्राफ क्या गिवन है, देखो एक तो ये ग्राफ गिवन है, ठीक है ना। एक रूट क्या है, अल्फा कॉमा 0, दूसरा पॉइंट बीटा कॉमा 0। ओके, अब इसमें ऑप्शन गिवन है, पहला ऑप्शन ए लेस देन 0। करेक्ट है, रॉन्ग? करेक्ट है, क्योंकि ग्राफ का है नीचे डाउनवर्ड अपवर्ड ओपन हो रहा है। दूसरा बी गिवन है b² - 4ac। ये बोला b² इज लेस देन 4ac। क्या है, करेक्ट है? करेक्ट है। देखो यहां पर देखो कैसे ये दोनों रूट क्या है, ग्राफ में एक्सिस को दो बार कट कर रहा है, इसका मतलब दोनों रूट कैसे रियल, दो रूट रियल तो d कैसा ग्रेटर देन 0 और d ग्रेटर देन 0 दैट मींस b² - 4ac कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब b² क्या ग्रेटर देन 4ac। बड़ा वाला ऑप्शन क्या है, उल्टा बोल रहे। तीसरा ऑप्शन सी देखो, सी क्या बोला, c ग्रेटर देन 0। ओके, ठीक है। अब c ग्रेटर देन 0 देखो ध्यान से, मुझे एक बात बताओ, इसके दोनों रूट का प्रोडक्ट देखो, दो रूट कैसे पॉजिटिव है, अल्फा बाई बीटा कैसा है, अल्फा इनटू बीटा कैसा है, c बाई ए है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दोनों रूट का प्रोडक्ट कैसा है, ग्रेटर देन 0। दोनों रूट का प्रोडक्ट c बाई ए ग्रेटर देन 0 आना चाहिए। दिस इज द रेशियो ऑफ टू वैल्यूज बट यू ऑलरेडी नो a इज नेगेटिव, a नेगेटिव। अब a नेगेटिव है, दो वैल्यू का रेशियो पॉजिटिव है, तो दोनों वैल्यू क्या होने सेम सेम की, तो c क्या आएगा, नेगेटिव। बट ये क्या बोल रहा है पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग। डी ऑप्शन देखो, डी a एंड b आर ऑफ अपोजिट साइन, दोनों कैसे अपोजिट साइन के। ओके, अपोजिट साइन। अब अपोजिट साइन के तो देखो ध्यान से, दोनों रूट का सम क्या है, अल्फा प्लस बीटा। देखो दोनों रूट कैसे पॉजिटिव, दोनों का सम भी क्या रखती है, पॉजिटिव। और एक्चुअल में ये माइनस बी बाई ए होता है, ये क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब बी बाई ए कैसा आएगा, नेगेटिव। अब ए ऑलरेडी नेगेटिव है तो बी भी कैसा होगा, नेगेटिव। तो ये क्या बोल रहा है, ए एंड बी आर ऑफ अपोजिट साइन, राइट। और ए और बी अपोजिट साइन तो दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है। ए और बी कैसे आ रहे हैं, सेम। ओ सही है ना। ये देखो, वो मैंने गलती कर दी, अपोजिट साइन के भी मैंने बोला बी बाई ए कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। ए ऑलरेडी नेगेटिव है तो बी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा क्या, तो ए नेगेटिव एंड बी क्या है, पॉजिटिव। सही तो बोल रहा है, तो यानी कि ए एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट, ठीक है ना। पार्शियल मार्किंग का फंडा है, आइए तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, 22 में बोला है ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक गिवन प्लस ऑफ bx c = 0। इसके लिए बोला है लीडिंग कोएफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव। ओके, हैज टू रूट्स अल्फा एंड बीटा, दो रूट है इसके, अल्फा एंड बीटा, दोनों रियल है। एक रूट के बारे में बोला अल्फा इज लेस देन -2 एंड बीटा क्या बोला है, पॉजिटिव, ग्रेटर देन। तो तुम्हें बताना है, पहला ऑप्शन बोला है b² - 4ac कैसा होगा, पॉजिटिव। सही बोल रहे हैं, दोनों रूट कैसे रियल है, वैल्यू एक की -2 से लेस है, दूसरे की 2 से ग्रेटर है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं। तीसरा देखो, दूसरा बी ऑप्शन क्या है, c इज नेगेटिव, क्या है, करेक्ट है। देखो सर, एक रूट लेस देन -2, दूसरा ग्रेटर देन 2, तो मतलब दोनों रूट क्या हो गए, अपोजिट साइन के, तो दोनों का प्रोडक्ट अल्फा इनटू बीटा कैसा है, नेगेटिव। और अल्फा इनटू बीटा नेगेटिव तो c बाई ए कैसा है, नेगेटिव। ओके, अब ध्यान से देखो, a ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इसका मतलब c कैसा है, नेगेटिव आ गया। c नेगेटिव आ गया, इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन हो गया। c ऑप्शन क्या बोला है, c ऑप्शन बोला है a + मॉडुलस b प्लस ऑफ c नेगेटिव। इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है, देखो ध्यान से, दोनों रूट के बारे में देखना। ये मैं इसका ग्राफ बनाता हूं, इस ग्राफ कैसा है, इसका ग्राफ देखो ये आएगा, ठीक है ना, ऐसा कुछ आएगा, ऐसा कुछ आएगा कि एक पॉजिटिव, ये रहा -2 और ये रहा 2, सही है क्या। अल्फा इज लेस देन -2, बीटा इज ग्रेटर देन, ठीक है। अच्छा सपोज करो -1 यहां कहीं है और ये रहा 1, तो मैं तुमसे पूछूं f ऑफ -1 कैसा है, नेगेटिव, और f ऑफ 1 कैसा है, पॉजिटिव। f ऑफ -1 नेगेटिव है क्या, इसका मतलब f ऑफ -1 a - b
प्लस ऑफ सी नेगेटिव। ओके, दूसरा एफ ऑफ वन भी तो नेगेटिव है, ए प्लस बी प्लस ऑफ सी नेगेटिव। दोनों का रिजल्ट देखो, कहने का मतलब दोनों का अगर प्रोडक्ट करूंगा ए, दोनों का मॉडुलस लगा दूं प्लस मॉडुलस बी प्लस ऑफ सी नेगेटिव आएगा। ये मॉडुलस प्रॉपर्टी बता रहा है, ठीक है ना। बी नेगेटिव तो माइनस आ जाएगा, बी पॉजिटिव प्लस आएगा, सही है क्या? तो ये भी करेक्ट। डी ऑप्शन देखो एक बार, डी क्या बोल रहा है? डी बोल रहा है 4a प्लस 2 इंटू मॉडुलस बी प्लस सी इज नेगेटिव, ये भी करेक्ट। कैसे? यहां पर एफ ऑफ सेम केस एफ ऑफ माइनस टू निकालो, एफ ऑफ माइनस टू निकालूंगा तो एफ ऑफ माइनस टू कैसे आएगा? नेगेटिव आएगा। एफ ऑफ माइनस टू विल बी नेगेटिव एंड एफ ऑफ टू ऑल्सो नेगेटिव। तो एफ ऑफ माइनस टू कितना आएगा? देखो 4a माइनस 2b प्लस ऑफ सी नेगेटिव। ओके, एफ ऑफ 2 4a प्लस 2b प्लस ऑफ सी कैसा आएगा? नेगेटिव। अब माइनस माइनस फंडा तो रिजल्ट क्या आएगा? 4a प्लस 2 इंटू मॉडुलस b प्लस ऑफ सी कैसा? नेगेटिव। तो ये भी ऑप्शन क्या है? करेक्ट। डी ऑप्शन भी कैसा है? करेक्ट। ए बी सी डी ऑल आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 आइए, तुम समझ में आ गया तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। इसने बोला है क्वेश्चन 23 में बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4ac। किसके लिए? ax रेज़ टू पावर 4 प्लस bx स्क्वायर प्लस c, ठीक है ना, इक्वल टू 0। देन ऑल द रूट्स ऑफ द इक्वेशन विल बी रियल इफ, अब इसने बोला है इसके रूट कितने हैं? 4 का 4 कैसे आना चाहिए? रियल। 4 का 4 कैसे आना चाहिए? रियल। 4 का 4 रियल मतलब x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव। राइट, x की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव। समझ में आ गया ना? क्योंकि 4 रूट तुम देखो x की वैल्यू आएगी पॉजिटिव, अगर x की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो x की वैल्यू डिफाइन कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। तो x की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव। अब तुम एक बात बता मुझे, यहां से तुम्हें एक आइडिया आ चुका है, x उसके बाद तुम रिप्लेस कर दो y से, ay इसके प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब इसमें ऑप्शन क्या है? कंडीशन देखना, b इज ग्रेटर देन 0, c a इज लेस देन 0, c इज ग्रेटर देन 0। ये डायरेक्ट कंडीशन में लेके आया है, ठीक है। b देखना, b इज लेस देन 0, c is greater than 0, c is greater than 0, c option, b is greater than 0, a is greater than 0, c is greater than 0 and d option लिखा है b is greater than 0, a is less than 0 and c is less than 0। देखो ध्यान से, इसका मतलब यहां से y की वैल्यू, इसके दो रूट होंगे तो इसके कितने होंगे? 4, क्योंकि यहां से 2y की वैल्यू y1 y2, y1 की वैल्यू किसकी? इक्वल x स्क्वायर x स्क्वायर। अब नेगेटिव आ गया मतलब y1 या y2 में से कोई एक तो रूट कैसे हो जाएंगे? इसके दो रूट कैसे हो जाएंगे? इमेजिनरी, राइट है। लेकिन मुझे दोनों 4 रूट कैसे चाहिए? रियल। तो यानी कि इस इक्वेशन में दोनों रूट कैसे चाहिए? पॉजिटिव। बोथ रूट्स मस्ट बी पॉजिटिव, और बोथ रूट मस्ट बी की पॉजिटिव कंडीशन में तो डायरेक्ट करवाइए रूट्स अंडर रेस्ट्रिक्शन, दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे तभी आएंगे जब a और c, a and c must be same sign and b opposite sign, राइट है। तो देख लो ध्यान से, b ऑप्शन a and c same sign, b is opposite sign, d ऑप्शन b is positive, a and c same sign। सो कौन सा ऑप्शन? b and d। तो ये डायरेक्ट ऑप्शन में लिखा है, ठीक है। रूट्स अंडर रेस्ट्रिक्शन सारा मैंने तुम्हें करवाया हुआ है, देख लेना ऑप्शन में, ठीक है। उसके हिसाब से तो पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? The next term of the GP, the next term of the GP x square plus 2 x cube plus 10
इज, अब मैं तुम्हें ऑप्शन लिखता हूं 0, B6, C 729 डिवाइड बाई 60 एंड D 54। ठीक है, तो ये जीपी में है तो इसकी नेक्स्ट टर्म चाहिए, मतलब इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है। तो मुझे एक बात हो, इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दिस टर्म x into x cube plus of 10. Am I right or wrong? So now from here you will get x raised to power 4 plus 2x square plus of 4 equals to x raised to power 4 plus of 10x. Right again? अब यहाँ से छोड़ा सकते, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो, 2x square minus 10x plus of 4 equal to 0 means x square minus 5x plus of 2 equal to 0. ठीक है, तो आइडिया कितना आ गया, x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 2 और 3 आएगा। ठीक है, अब x इक्वल टू 2 तो टर्म क्या है, अगर x इक्वल टू 2 तो टर्म क्या है, आइडिया लगाओ, 2 4 प्लस 2 6 8 प्लस 10 18। राइट, तो नेक्स्ट टर्म देखो 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, जीपी बन रही है, सॉरी 3 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो नेक्स्ट कितना है 54। तो एक तो ऑप्शन मिल गया डी। अब अगर x इक्वल टू 3 होता तो 3 होगा, तो देखो सर 3, नेक्स्ट टर्म कितना आएगा, नेक्स्ट टर्म बता सकते हो 9 प्लस 2 11, नेक्स्ट टर्म बता सकते हो 27 प्लस 2 27 प्लस 3 37। नहीं, क्या जीपी बन रही 3 आ रहा है प्लस ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 4x, नहीं x इक्वल टू 2 9 प्लस 2x प्लस 3। तो नेक्स्ट टर्म तो जो एक ही टर्म बनती है 54, इसमें ऑप्शन ये भी आना चाहिए x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x 2x स्क्वायर, सॉरी ये 4x स्क्वायर होगा यार, मैंने गलती कर दी, तो ये थोड़ा देख लेना 4x स्क्वायर, ये 2x स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गया, ये x की वैल्यू आएगी, तो आएगा 4 और एक आएगा 1। थोड़ा सॉल्व करो इसको, यहाँ से ऐसे कर लेना 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2x कॉमन लिए, एक तो आएगा x इक्वल टू 2 और एक आएगा 1/2, तो 2 से तो 54 आ रहा है, और x इक्वल टू 1/2 होता तो कितना आता, 1/2 होता, देखो 1/2। नेक्स्ट टर्म 1/4 प्लस 2 1/4 प्लस 2 कितना आ गया, कितना आ गया 9/4। नेक्स्ट टर्म 1/2 1/8 प्लस 10 1/8 प्लस 10 कितना आ गया 81 डिवाइड बाई 8, तो जीबी बन रही है। तो नेक्स्ट टर्म कैसे आ गया 729/60, तो सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। ओके, सी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 हो चुका है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर 25 क्या बोलता है, 25 में देखना, 25 बोलता है सम ऑफ फर्स्ट 10 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स। तो कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स क्या होता है, कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स पहला होता है 2k प्लस ऑड इंटीजर मान लेना, नेक्स्ट 2k प्लस 3 अप टू डॉट डॉट, तो nth टर्म क्या आएगा, nth टर्म आ जाएगा 2k प्लस 2n माइनस 1। ये गिवन है, ये ऑड इंटीजर है, एंड फर्स्ट ऑड इंटीजर्स, फर्स्ट n ऑड इंटीजर्स। एन की वैल्यू लगता है जब पहला इंटीजर चाहिए तो k की वैल्यू, ठीक है ना, 0 रख देना। ठीक है, अब इनका सम गिवन है, सम गिवन मतलब 2k प्लस 1 प्लस 2k प्लस 3 अप टू डॉट डॉट प्लस 2। तो जैसा कि बच्चों देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 25 जो गिवन है उसमें बोला है कि द सम ऑफ n कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर्स, और n फर्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर मालूम, ऑड इंटीजर मतलब 2k प्लस 1 ऑड आएगा, और k मैंने कोई भी कांस्टेंट मान लिया, तो इनका सम गिवन है। n मतलब nth कोई भी क्या होता है ऑड, 2n माइनस 1 ही तो होता है, बैठेगा नहीं, समझ में आ गई बात। 2n प्लस 1 नहीं होता, 2n प्लस 1 होता है n प्लस 1 ऑड इंटीजर, तो k मतलब फर्स्ट से स्टार्ट होगा तो 2k प्लस 2n माइनस 1, इनका सम गिवन है कितना 25 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है फर्स्ट n ऑड नंबर्स का स्क्वायर होता है, फर्स्ट n ऑड नंबर्स का सम होता है n स्क्वायर, बट हमारे पास कितना है, तो पहले फर्स्ट n प्लस k का निकालो, तो n प्लस k में से, और k स्क्वायर k और नंबर्स का इंटीजर हटा दूं तो ये आ जाएगा, ये 2, ये क्या है फर्स्ट n ऑड इंटीजर्स में,
फर्स्ट n और इंटीजर्स में क्या करता हूं, n प्लस k और इंटीजर्स का सम में से k इंटीजर्स को घटा देता हूं, तो रिमेनिंग क्या बच गया मेरे पास, n और n इंटीजर्स का सम बच गया। ये कितना क्या बना 25 माइनस 11 कैसे, तो यहां पर कंपैरिजन कर दो k 11 और n प्लस k कितना आ गया 40 25, तो n की वैल्यू निकालो यहां से, दोनों से 14 आएगा, n की वैल्यू 40 सेटिस्फाइड। b क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म क्या आएगा 2k प्लस 1, फर्स्ट टर्म विल बी 2k प्लस 1, 2 into k की वैल्यू 11, 2 into 22 प्लस 1 23, करेक्ट ऑप्शन है। तो यानी कि ए भी करेक्ट है और सी भी करेक्ट है। नेक्स्ट डी, लास्ट ऑड इंटीजर कितना है 2k प्लस 2n माइनस 1, तो 2k मतलब 2k into 22 प्लस 2 into 14 28 कितना होगा 50 माइनस 1 कितना है 49, तो ये भी करेक्ट है। ए सी डी ऑप्शन का करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25 में अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर, ठीक है ना, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। 26 में क्या करना है, जीएम ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज 6, दो पॉजिटिव इंटीजर उनका जीएम कितना है 6, ठीक है ना, जीएम कितना है, जीएम को मान लिया मैंने जी कितना है 6, क्वेश्चन नंबर 26। ओके नेक्स्ट, एएम इज ए, एएम कितना है ए कितना है एएम, ठीक है ना, एंड एचएम इज एच, एचएम कितना है एच, और इसके बारे में खास बात बोली कि इक्वेशन इसको 90a प्लस 5h इक्वल्स टू कितना 51918, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं a एंड h। तो a की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू कितना आएगा, ऑप्शन के बाद तुम्हारे पास मल्टीपल मोर देन 1 करेक्ट है, तो आंसर है 1/5 b, b 5 c, 5/2 एंड d विल बी 10 व्हिच इज करेक्ट, ठीक है ना। तो मुझे बताओ, तुमने पढ़ा था किसी जमाने में g स्क्वायर कितना होता है a into h, ठीक है ना, a और h का प्रोडक्ट क्या होता है g, राइट है नहीं, a और h a कितना होता है a प्लस b/2, ठीक है ना, h कितना होता है h तो पता है ab डिवाइड बाय 2ab डिवाइड बाय a प्लस b, तो ये कट गया ये कट गया, ये कितना आ गया g स्क्वायर आ गया, तो g स्क्वायर इज h, g स्क्वायर मतलब 36 a into h। अब यहां इस इक्वेशन में h को रिप्लेस कर दो, पूरा इक्वेशन किसमें आ जाएगा h, a में आ जाएगा, h इक्वल्स टू 36 भाई a, राइट है नहीं, यहां से आ जाओ 90 प्लस 98 प्लस 5 into 36 डिवाइड बाय a प्लस इक्वल्स टू 918। अच्छा एक खास बात देखो, 18 का डिवाइड जा रहा है तो 5a प्लस 10a 10/a, 18 का डिवाइड किया मैंने, 18 का डिवाइड करो तो 5 1, ओके। अब a का मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती, ठीक है ना, इसमें है भी नहीं ऑप्शन। क्वाड्रेटिक बना लो 5a स्क्वायर माइनस 51a प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0, सिंपलीफाई कर दो इसको, देखो कैसे आएगा, देखो और इसको भी देखो कैसे प्रोडक्ट करूं मैं कि दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाए 50 10 और 5, तो इसको देखो ऐसे करो 5a स्क्वायर माइनस 50a माइनस a प्लस ऑफ 10 इक्वल टू 0, ओके। सो यू विल टेक 5a एज कॉमन, तो a माइनस 10, ठीक है ना। नेक्स्ट -1 into a प्लस a माइनस 10 इक्वल टू 0, सो फ्रॉम हियर a इक्वल टू 1/5 और 10, सो 10 भी है और 1/5 है, तो ऑप्शन क्या आ गया a एंड d क्वेश्चन नंबर 26 में, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की, ठीक है ना। 27 क्वेश्चन नंबर 27 में एक एक्सप्रेशन गिवन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 में एक एक्सप्रेशन गिवन है, उस एक्सप्रेशन को देख लेते थोड़ा, ठीक है ना। एक्सप्रेशन क्या करना है, द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ द सीरीज, सीरीज क्या है क्वेश्चन नंबर 27 में, देखो ध्यान से 1/3 into 5 into 7, अच्छा 1 भी आगे लगा रखा है, प्लस 1/3 into 5 into 7 into 9 प्लस 1/5 into 7 into 9 into 11 अप टू डॉट 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 n टर्म्स का सम अप टू n टर्म्स, ओके। कितना क्या बनाई 1/90 माइनस लेमडा बाई f ऑफ n। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या बने, पहला ऑप्शन a f ऑफ 0 कितना के बने 15 के बने, b कितना के बने f ऑफ 1 इक्वल्स टू 105, c कितना के बने f ऑफ लेमडा इक्वल्स टू 640 डिवाइड बाय 27 एंड d
लेमडा इक्वल टू 1/3। ओके, तो स्टार्ट कर, देखो ध्यान से हर एक टर्म में देखो 1 से स्टार्ट हो, सबके सब ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं। तो पहला ऑड इंटीजर हमेशा मान लेगा 2n - 1। तो ये जो टर्म्स के बना ना, ये tn मान लो मैं, tn कितना है बना 1/2n - 1, 2n + 1, 2n + 3 एंड 2n + 5। सारे के सारे ऑड इंटीजर्स आ रहे हैं। n की वैल्यू 1 रखोगे तो फर्स्ट टर्म ये आएगा, इस टर्म में देखो 1, नेक्स्ट 3, नेक्स्ट n की वैल्यू 1 रखोगे तो 3, 2 + 1 3 5, सारे टर्म्स आ गए। ऐसे n की वैल्यू 2 ये रखोगे 3 है, ठीक है ना। तो यानी कि Sn कितना है, समेशन ऑफ tn n from 1 to, ठीक है ना, यानी कि समेशन ऑफ 1/2n - 1। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन है सिंपल। 2n + 1 × 2n + 3 × 2n + 5। अब मैंने तो बताया था इस टर्म को ना vn और vn - 1 की फॉर्म में लिख दो, या फिर देखो ऐसे करो, ये जो लास्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म है ऊपर इसका डिफरेंस की फॉर्म में लिख दो। तो तुम डिफरेंस की फॉर्म में लिखोगे, देखो 2n में से 2n गया तो 2n 0 बचेगा, लेकिन 5 में से -6 गया, -1 गया तो 6 बचेगा। तो यानी कि ये जो टर्म है इसको मैं लिख दूं 2n + 5 माइनस ऑफ 2n - 1। इस फॉर्म में हमेशा ऐसे क्या करो इसको, इस टाइप क्वेश्चन को नीचे अगर ऐसा कुछ पैटर्न बनाओ तो, ठीक है ना। तो तुम ऐसे करोगे तो इस डिफरेंस में करोगे, लेकिन ऊपर मेरा कितना है 6, यानी कि फर्स्ट टर्म सेकंड लास्ट टर्म के डिफरेंस तुम ये करो कि डिफरेंस भी लेके कर सकते हो। अब देखो ध्यान से डिफरेंस देखो, दोनों का कितना बनेगा 6, लेकिन मेरे पास कितना है 1 है, तो 1/6 डिवाइड कर दो, नीचे लिख दो 2n - 1 × 2n + 1 × 2n + 3 × 2n + 5, राइट है नहीं। अब तुम्हारे पास आइडिया आ चुका है, कोई दिक्कत होगी अब तुम्हें सेपरेट करना है इसको, ठीक है ना। अब देखो सेपरेट कैसे करोगे इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है ना। लेंथी क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा नहीं, बस सिंपल है, राइट है। इसको मैं रफ कर, इसकी मुझे जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पर देखो Sn = 1/6, इसको लिखता हूँ बाहर, इसको मैं लिखूँ समेशन ऑफ, सेपरेट करूंगा 2n + 5 डिवाइड बाई 2n - 1 × 2n + 1 2n + 3, अच्छा डिवाइड बाई 2n + 5 आएगा तो इसको काट देगा, ओके, माइनस समेशन ऑफ, अब इसके साथ दूंगा तो 2n - 1 को काट देता हूँ 1/2n + 1 × 2n + 3 × 2n + 5। अब देखो तुम ध्यान से, तुम यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखोगे, n की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा Sn = n की वैल्यू 1/6 × n की वैल्यू रखोगे, देखो ध्यान से n की वैल्यू रखोगे तो 1/1 × 3 × 5, यहाँ पर देखो माइनस 1 3 5 7 1/3 5 0, नेक्स्ट प्लस ये होगा फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इसके लिए ये आएगा n की वैल्यू 2 रखो, 4 - 1 3, 4 + 1 5, 4 + 3 7, तो नेक्स्ट हो जाएगा 1 3 5 7। इसके बाद नेक्स्ट टर्म इसके लिए ये क्या आएगा 1 5 7 9। इसका मतलब डॉट डॉट और लास्ट टर्म कितना आएगा, लास्ट टर्म देखो मैं सीधा लास्ट टर्म लिख लेता हूँ, लास्ट टर्म यही आएगा ना 2n + 1 × 2n + 3 × 2n + 5। समझ में आ गया, ये आ गया सम। इस 1/6 का अंदर देखो ये सारे टर्म कट जाएंगे और इससे पहले वाले टर्म बिगड़ गए, तो बचेगा ये टर्म और ये टर्म। तो यहाँ पर Sn देखो 1/6 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 1/6 को तुम अंदर मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 1/6 का मल्टीप्लाई 15 × 6 तो 1/90, सेटिस्फाइड आएगा 1/90 माइनस लेमडा 1/6 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाई 2n + 1 × 2n + 3 × 2n + 5। समझ में आ गया तुम्हें। अब कंपैरिजन कर दो, तो ध्यान से देखो Sn, ध्यान से देखो लेमडा की वैल्यू देखो ध्यान से, लेमडा इज 1/3 रॉन्ग आंसर, ओके, ठीक है। तो लेमडा कितना 1/6, लेमडा कितना है 1/6, ध्यान से देखिएगा। अब इसको रफ कर रहा हूँ, राइट है नहीं, लेमडा इज 1/6। नेक्स्ट Fn समझ में आ गया, Fn ये पूरा Fn है 2n + 1 2n + 3 2n + 5। तो पहला देखो f(0) रखोगे तो कितना आएगा f(0), बोलो ध्यान से, 0 रखोगे तो 1 × 3 × 5 15, करेक्ट है, ठीक है ना। f(1) निकालो फटाफट से, f(1) मतलब इसमें n की वैल्यू 1 रखो तो 3, इसमें n की वैल्यू 1 रखो तो 5,
इसमें की वैल्यू 1/7, 35 into 3 105, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। एफ ऑफ लैम्डा मतलब 1/6, 1/6 रखो इसमें, ये कितना है 1/6 रखो तो 1/3 प्लस 1 4/3 इंटू ये कितना आएगा 1/3 प्लस 3 10/3 इंटू नेक्स्ट ये कितना है 1/3 प्लस 5 14 16/3, आंसर कर रहे हैं ये आएगा 640/27, ठीक है ना। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ए बी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट, इज दैट क्लियर, ठीक है ना। ये हो गया मोर देन वन करेक्ट है क्वेश्चंस के आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, ओके। तो ये तो समझ में आ गया, सिंगल करेक्ट टाइप आ जाओ ओनली, जिस जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, रॉन्ग क्वेश्चन का -1, ओके, करेक्ट का +3 और लीव पर कितना है 0 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या है बना, दो इक्वेशन के बने, एक इक्वेशन क्या है x³ प्लस ऑफ ax प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, और एक इक्वेशन क्या है x⁴ प्लस ax² प्लस 1 इक्वल टू 0, और यहाँ a की वैल्यू बतानी है, a की वैल्यू ऑप्शन लेना, वैल्यू ऑफ a पहला है 2, दूसरा है b a-2, c क्या है c है a इक्वल टू 0, d क्या है d नन, लेकिन कंडीशन क्या है, दोनों का एक रूट क्या है कॉमन, 1 रूट इस कॉमन, तब बताना है। अब तुम्हें कॉमन रूट निकाल सकते हो इस केस में, कॉमन रूट निकालना थोड़ा टिपिकल होता है, बहुत ज्यादा टिपिकल है, क्योंकि पहला इक्वेशन तो क्या है क्यूबिक इक्वेशन, फोर्थ क्या है, सेकंड क्या है बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। लेकिन मैं तुमसे एक बात करूं, इसमें x = 1 पुट करना, x = 1 पुट किया तो देखो ये 1 a + 1 तो a + 2 = 0 आ गया, इसमें x = 1 पुट करना, ये 1 1 तो ये a + 2 आ रहा है, इसका मतलब कॉमन रूट कौन सा है, कॉमन रूट x = 1 ये दोनों सेम कंडीशन है, तो ये कितना आ गया a + 2 0 तो a = -2, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 28, कोई जिस बच्चे के पास बहुत ज्यादा टाइम बच गया वही इस क्वेश्चन से हाथ उठाएगा क्वेश्चन नंबर 28 पर, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ओके, बहुत ही ज्यादा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि एक लेंथी क्वेश्चन डालना भी जरूरी था तो मैं डाल दिया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की, देखो क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोलता है, 28 ये शायद 29 है, ओके। 29 में क्या दी, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द इक्वेशन 1 - a² into x² plus of 2ax minus 1 equals to 0, इसके रूट्स क्या करें, हैव रूट्स लाइंग इन द इंटरवल, रूट्स किसमें 0,1, मतलब अल्फा और बीटा जो है ना ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, इसके रूट्स, ओके, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, मैं एक काम करता हूं, हमने लोकेशन ऑफ रूट्स के लिए हमने पॉजिटिव कैसे पढ़ा है, नेगेटिव पढ़ानी है, नेगेटिव बताया था मैंने, अगर नेगेटिव हो तो इसको पॉजिटिव बनाओ, तो मैं पॉजिटिव करूंगा, पॉजिटिव कैसे बनाओगे, नेगेटिव का साइन को मल्टीप्लाई कर दो, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, ये कैसा पॉजिटिव, अब ये पॉजिटिव है, इसका मतलब a² - 1 कैसा आएगा नेगेटिव, इसका मतलब a ग्रेटर देन -1 लेस देन, मतलब एक ही वैल्यू है ना, इस रेंज में रहनी चाहिए, राइट है कि नहीं, क्योंकि इस रेंज में रहेगी तभी तो कम चलेगा, समझ में आ गई क्या, ठीक है ना। थोड़ा सा डिस्कस करो इसको, अगर यहाँ से तुम कंफ्यूज हो जाओ ना, यहाँ से तुम मुझे कंफ्यूज हो गई, एक काम करो, यहाँ से ना 1 - a² डिवाइड करो, x² प्लस 2a डिवाइड बाई 1 - a² इंटू x 1 - a² माइनस प्लस कर लो तो ये कितना हो जाएगा a² - 1, या फिर 1 - a² ही है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 1 - a² इक्वल टू कितना 0, समझ में आ गया ना तुम्हें, क्योंकि यहाँ से लीडिंग का ऑप्शन पॉजिटिव हो चुका है, कोई दिक्कत। अब देखो ऑप्शन क्या रखे हैं, पहला ऑप्शन a इज पॉजिटिव, सेकंड ऑप्शन b बोला है a इज नेगेटिव, c a ग्रेटर देन 2, b बोला है नन। अब देखते हैं कौन सा करेक्ट है, तो पहली बात तो b तो क्या आ गया पॉजिटिव आ गया, देखो रूट कैसा है इसमें, ये बोला है 0 से 1 के बीच में, ये मैं x = 1 ले लूं, तो ये रूट ये रहा, दूसरा रूट ये रहा, 0 ये रहा, x = 0, दोनों रूट 0 से बीच में आएंगे, तो पहली बात तो d कैसा आएगा पॉजिटिव, दोनों रूट कैसे पॉजिटिव, दोनों समझ में आई बात, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं, इसका मतलब b² - 4ac मतलब 4a² डिवाइड बाई 1 - a² का होल स्क्वायर, माइनस प्लस हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 - a² ग्रेटर देन 0, ओके, ठीक है ना। अब यहाँ से देखो एलसीएम ले लो, तो 4a² प्लस
4 इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ए इक्वल टू क्या नहीं चाहिए, प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि प्लस माइनस 1 हो गया तो ये कैसा आ जाएगा 0, राइट है। इसका मतलब एक खास बात तुम्हें समझ में आ गई, ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, ए प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए, ये हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव आएगा स्क्वायर। यहां से देखो 4a स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4a स्क्वायर, ये वाला कंडीशन क्या आनी चाहिए पॉजिटिव, 4 ऑलरेडी पॉजिटिव, तो यहां से तो a बिलोंग्स टू क्या आ गया और रियल नंबर बट नॉट प्लस माइनस 1, ओके। तो यहां से मैं नहीं बता सकता, तो फिर दूसरा कंडीशन एक और देखते हैं। दूसरा कंडीशन क्या है, ध्यान से देखो यहां पर जो कंडीशन आएगा ना माइनस b बाई 2 है, ये क्या है माइनस b बाई 2 है, माइनस b बाई 2 है, कैसा आएगा नेगेटिव आएगा ये, सॉरी f ऑफ माइनस b बाई 2 कैसा आएगा नेगेटिव, ओके। तो यहां से फंडा तो समझ में आ गया f ऑफ माइनस b बाई 2 का लगा। अब मैं f ऑफ माइनस b बाई 2 का लगा देता हूं फंडा, f ऑफ माइनस b बाई 2 का तो फंडा लगाओगे तो ध्यान से देखो ये फंडा क्या है, f ऑफ पहले माइनस b बाई 2 का निकालो x इक्वल टू निकालो तो माइनस 2a डिवाइड बाई 1 माइनस a का स्क्वायर डिवाइड बाई a 2, a की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना, समझ में आ गया। कोई दिक्कत तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 क्या आ जाएगा 4a डिवाइड बाई 1 माइनस a का स्क्वायर, ओके। ये आ गया माइनस 100, यहाँ मल्टीप्लाई तो नेगेटिव का घटेगी। अब f ऑफ माइनस दिस 4a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 1 कैसा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तो यहां से 4a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2a इंटू 1 माइनस a स्क्वायर, अच्छा माइनस कॉमन ले लूं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह है a स्क्वायर माइनस 1 इंटू 4a डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस 1, ओके। माइनस यहां से भी कॉमन लो प्लस ऑफ 1 बाई a स्क्वायर माइनस 1 कैसा आएगा नेगेटिव आएगा, ओके। सॉल्व करो, देखो यहां से सॉल्व कैसे होगा, देखो ये दोनों प्रोडक्ट हो क्या आ गया a माइनस 1 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो यहां से आ गया 16a स्क्वायर प्लस माइनस 8a स्क्वायर, ओके। देखो यहां इसका प्रोडक्ट होगा तो कितना आएगा माइनस प्लस हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव, ओके। समझ में आ गया, ये आना चाहिए, यहां से तो सेटिस्फाइड है, ये नेगेटिव आएगा ही नहीं कभी नीचे वाला डिनोमिनेटर, तो यहां कितना आ गया 8a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव आना चाहिए, तो यहां से कंडीशन क्या है 9a स्क्वायर माइनस 1 नेगेटिव आना चाहिए, तो 3a माइनस 1 इंटू 3a प्लस 1 नेगेटिव आना चाहिए, तो यहां से आ गया a ग्रेटर देन माइनस 1/3 लेस देन 1/3, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये दो ऑप्शन हट गए, समझ में आ गया ना। ये क्या बोल रहा है नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, ये बोल रहा है अभी पॉजिटिव, ये बोल रहा है नेगेटिव, ठीक है ना, ओके। समझ में आ गया। तो फिर कंडीशन क्या रहेगी, कंडीशन थोड़ा सा इसमें गड़बड़ होने वाली है, मैंने कहीं मिस्टेक कर दिया, इसका ऑप्शन आएगा ये ग्रेटर देन 2, क्या आएगा ग्रेटर देन 2, लेकिन यहाँ से ऑप्शन ग्रेटर देन 2 नहीं आ रहा, क्या मिस्टेक किया थोड़ा सा देखो ध्यान से। तुमने जो 1 माइनस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया ना, डिवाइड किया, उसको मत करना, ठीक है ना। 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइड मत करना, 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइड करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, लेंथी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हें ओनली ये करना है 1 माइनस a स्क्वायर को पॉजिटिव बनाना, ओके, ऐसे आ जाएगा तुम्हारा, तुम कर लो इसमें, इसका ऑप्शन क्या आएगा सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर, ए ग्रेटर देन, ओके। तो यहाँ मैंने ये 1 माइनस a स्क्वायर डिवाइड करके थोड़ा गलती कर दी, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा देना चाहिए, ओके। तो इसको हम इजीली कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन नंबर 30 पर आ जाते हैं। ये हिंट दे दिया, कंसेप्ट दे दिया तुमने, कंसेप्ट वही है, रटेगा नहीं, कंसेप्ट तो समझ में आ चुका है, लोकेशन ऑफ रूट्स बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ा लेंथी हो गया, कुछ नहीं है, ओके। आप तुम इजीली कर सकते हो इसको, हिंट तुम्हारे पास है, ठीक है ना। क्वेश्चन देखना, सॉल्यूशन सेट ऑफ x, क्वेश्चन नंबर 30, सॉल्यूशन सेट ऑफ x माइनस रूट ऑफ 1 माइनस मॉडुलस x लेस देन 0 इज, x की वैल्यू बतानी है, x बिलोंग्स टू, पहला ऑप्शन है माइनस क्लोज माइनस 1 2 माइनस 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, बी ऑप्शन क्लोज माइनस 1 टू 1, सी माइनस 1 टू माइनस 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, क्लोज, डी ओपन माइनस 1 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई 2, विच इज करेक्ट, ओके। तो फंडा देखो, पहला क्वेश्चन तो देखो, पहला तो तुम देखो मॉडुलस इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हो, तो मॉडुलस इनइक्वालिटी पहले तो स्क्वायर रूट के बाद देखो इरेशनल केस, तो पहले तो कैसा आना चाहिए
तभी तो डिफाइन होगा। इसका मतलब मॉडुलस एक्स लेस देन इक्वल टू 1, इसका मतलब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। ओके, पहला केस देखो ये, ठीक है ना। अब देखो किस किस में ये भी सेटिस्फाइड है, लेकिन ये रॉन्ग, ये कितना आ गया, ये रॉन्ग हो गया शायद। रॉन्ग कैसे हो गया, ये बोला -1 से काउंट होना चाहिए, लेकिन इसको देखो ये क्या बोला -1 प्लस ऑफ ये कितना हो गया 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग मतलब ये कितना आएगा 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो 1 पॉइंट समथिंग मतलब इसमें काउंट हो रहा है 1 पॉइंट समथिंग, ठीक है ना, ये काउंट हो रहा है। तो अभी चारों ऑप्शन कुछ नहीं बोल सकते। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है, इसका यूज करना है। कैसे सॉल्व करना है, इसका मतलब x लेस देन √1 माइनस mod x। ओके, इसका मतलब x स्क्वायर 1 माइनस mod x। अब इसको मैं डायरेक्ट ये लिख दूं ना, क्या देता है, ठीक है ना। तो यहां से mod x स्क्वायर प्लस ऑफ mod x और प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1 नेगेटिव, समझ में आ गया क्या, कोई दिक्कत होगी, ये फंड आ गया ना, ठीक है ना। ये फंड प्लस माइनस, हाँ बात समझ में आएगी, ये वाला फंड आ गया। अब यहाँ सॉल्व करो इसको, देखो यहाँ से, अब यहाँ से x की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से मैं फैक्टराइज कैसे करता हूँ x की वैल्यू के लिए, x की वैल्यू के लिए mod x इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस 4 a की वैल्यू 1 c की वैल्यू -1 प्लस 1 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। तो mod x इक्वल टू ये कितना आ गया -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2। अच्छा ये भी आएगा -1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। अब तुम बोलोगे ये मैं लूंगा ही नहीं, क्यों नहीं बोलूंगा, ये कंप्लीटली नेगेटिव, ये पॉजिटिव वाली इसको लूंगा। तो x mod x यहां से रिजल्ट आ गया, mod x जो है ना -1 प्लस √5 इसे लेस होना चाहिए। इसका मतलब यहां से रिजल्ट क्या आएगा, यहां से रिजल्ट आ गया x ग्रेटर देन माइनस को मल्टीप्लाई 1 माइनस √5 बाई 2 से ग्रेटर लेस देन -1 प्लस √5, ये मेरा आ गया रिजल्ट इस केस में। ओके, अब देखो इसका कंबाइंड आंसर देखता हूं, ठीक है ना, देखना इसको मैं रफ कर रहा हूं। ओके, समझना मेरी बात को। देखो इसके अकॉर्डिंग क्या बोल रहा है, -1 और 1 के बीच में रहना चाहिए, लेकिन ये क्या बोल रहा है 1 माइनस √5, 1 माइनस √5 1 से -1 से ग्रेटर होता है, -1 से ग्रेटर, तो 1 माइनस √5 यहाँ आ गया 1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। और ये क्या बोल रहा है 1 माइनस 1 प्लस √5 से लेस, तो -1 प्लस √5 से लेस। ओके, इसके अकॉर्डिंग तो ये वाला रिजल्ट रहना चाहिए, समझ में आया, ये शायद ये से लेस होता है, सॉरी ये से ग्रेटर होता है, -1 माइनस √5 डिवाइड बाई 2। ओके, और पहले वाला रिजल्ट क्या बोला था, पहले वाला रिजल्ट ये बोला था, ये और ये, तो दोनों कंबाइंड रिजल्ट क्या है, मतलब x बिलोंग्स टू कितना ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन -1 प्लस √5 डिवाइड बाई 2। तो मैं इसका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई होप तुम समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 31 31 देखो क्या बोल रहा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax के प्लस 31 ax के प्लस 2cx प्लस b इक्वल टू 0 एंड ax के प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है ना। और इसने बोला है b इज नॉट इक्वल टू c है, अब कॉमन रूट, दोनों के बीच क्या एक कॉमन रूट है, एक कॉमन रूट है, एक, ठीक है ना, कॉमन रूट ओनली 1। ओके, देन वैल्यू ऑफ, इसके बारे में बताना a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल, ये बताना। ऑप्शन लिख रहा हूं मैं तुम्हारे सामने -2b 1 -1c 0 b 1, ठीक है। तो बता सकते हो इसकी कॉमन रूट का फंडा तो पता है क्या लगाना है, कॉमन रूट जानते हो ना क्या होता है फंडा, कॉमन रूट चाहिए तो मैं तो यहाँ पर अल्फा रखोगे, अल्फा स्क्वायर दोनों का कॉमन 2c अल्फा 2b अल्फा, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू कैसे निकालोगे, अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाई कैसे 2c स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, मतलब इसको छोड़ दूंगा, इन दोनों को प्रोडक्ट नेक्स्ट माइनस अल्फा साइन अल्टरनेट अल्फा को छोड़ दूंगा, ac माइनस ab, ओके। नेक्स्ट
नेक्स्ट कांस्टेंट टर्म 1 डिवाइडेड 2ab माइनस 2ac 2ab माइनस 2ac। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? तो यहाँ से देखो 2 तो कॉमन आ गया, ये आ गया c माइनस बी इंटू सी प्लस बी। ओके, यहाँ से देखो हर जगह c माइनस बी कट जाएगा, तो यहाँ से कॉमन रूट आएगा अल्फा इक्वल्स टू 1/2। कॉमन रूट क्या आएगा? अल्फा इक्वल्स टू 1/2। सॉल्व कर लेना इसको, चाहो इन दोनों को सॉल्व कर लो, तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा, अल्फा वैल्यू हो जाएगा। नहीं तो तुम डायरेक्ट देखो इक्वेशन क्या आती है, ax प्लस 2cx। ये तुम्हें डायरेक्टली, ये तुम अगर तुम्हें नहीं पता है, तुम क्वेश्चन का आइडिया नहीं लगा पाएगा तब यूज करना है। आइडिया तुम्हें चल चुका है, हिंट मिल चुकी है, ठीक है ना? नहीं तो तुम्हें डायरेक्ट इसका क्वेश्चन अगर तुम्हें करना है तो देखो डायरेक्ट क्या मिल रहा है, इक्वल टू 0 ax प्लस 2bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ से दोनों केस में x इक्वल टू 1/2 पुट कर दो, x इक्वल टू 1/2 पुट कर दो। देखो ये कितना आ रहा है, a/4 प्लस c आ रहा है क्या, प्लस b, यही आएगा। ऐसे यहाँ पर पुट कर देते हैं a/4 प्लस b प्लस c, दोनों सेम ही तो बन। इसका मतलब कॉमन रूट कितना है, कॉमन रूट है x इक्वल टू 1/2, तो ये कितना है 0, दोनों में 0 आएगा, रूट क्या x इक्वल टू 1/2। 4 का मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस 4c प्लस 4b कितना है 0। रेडी है? तुम चाहो ऐसे करो, ऐसे करो, तो लेंथी हो जाएगा। ओके, तो आंसर कितना आएगा c। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं, इसको मैं रफ कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखो बच्चों क्या बोल रहा है। 32 में क्या बोला है कि थोड़ा सा समझना, क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल पड़ सकता है। 32 इसमें क्या बोला है, एक्स वाई जेड किसमें है, एच पी में। ओके, तुम्हें बताना है रूट बाई जेड डिवाइड बाई रूट वाई प्लस रूट जेड, ठीक है ना? रूट एक्स जेड डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट जेड, ओके, एंड रूट एक्स वाई डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट जेड रूट वाई। किस में है? ए ऑप्शन एपी में है, बी ऑप्शन जीपी में है, सी ऑप्शन एचपी में है, डी ऑप्शन नन। तो मैं एक काम करूँ, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेता हूँ। सॉल्व करने एक को सॉल्व करो, ठीक है ना? बाकी तुम्हें सिंपल फंडा है। क्या करो, इसको ऐसे लो, 1/रूट बाई जेड का डिवाइड कर दो। रूट बाई जेड का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर डिवाइड करो, तो न्यूमरेटर कितना बचेगा 1, ये बचेगा 1/रूट जेड प्लस 1/रूट वाई। ओके, अब समझ में आ गया? तो यानी कि ये पूछा किसके बारे में, 1/रूट जेड 1/रूट जेड 1/रूट वाई, ओके, कॉमा 1/रूट एक्स रूट जेड रूट एक्स 1/रूट जेड, ओके, कॉमा 1/रूट एक्स 1/रूट वाई। इसके बारे में पूछा है। ओके, थोड़ा सा एक काम करो, यहां से एक्स वाई जेड किसमें, ए पी एच पी में, तो मतलब 1/x कॉमा 1/y 1/z किसमें आएगा, ए पी में आएगा। ओके, ये किसमें आ गया, ए पी में। इसका मतलब 1/y माइनस 1/x कितना आ गया, 1/z माइनस 1/x। ओके, इतना समझ में आ गया? अब एक काम करो, इन दो टर्म का रेशियो और इन दो टर्म का रेशियो लिख लो। इसको मालूम है a, इसको मालूम है b, इसको मालूम c, ठीक है? समझ में आ गई बात? अब एक काम करो, तुम एक काम करो, b माइनस सी डिवाइड बाई सॉरी c माइनस b डिवाइड बाई b माइनस a करके देख लो, करके देख लो। मैं इस चीज यूज करता हूँ, ठीक है? तो जैसे तुम ये करोगे तो 1 डिवाइड बाई रूट एक्स प्लस रूट वाई सॉरी 1/रूट एक्स प्लस 1/रूट वाई माइनस 1/रूट एक्स प्लस 1/रूट जेड डिवाइड बाई, ऐसे नीचे लगा दो b माइनस सी, तो 1/रूट एक्स प्लस सॉरी 1/रूट एक्स 1/रूट जेड माइनस 1/रूट वाई 1/रूट वाई प्लस 1/रूट जेड। ओके, सॉल्व करो इसको, एलसीएम लोगे यहाँ पर तुम, तो देखो ये इधर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1/रूट एक्स प्लस 1/रूट जेड। ओके, नेक्स्ट देखो इधर कितना आ जाएगा, माइनस
1 बाई रूट एक्स 1 बाई रूट वाई। ओके ठीक है ना, डिवाइड भी देखो तुम दोनों का प्रोडक्ट आएगा, दोनों का प्रोडक्ट आएगा, एक टर्म तो डायरेक्ट कट रही है वाली कट रही है, तो डिवाइड बाई कितना रह गया ओनली ये 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट वाई। ठीक है ना, डिवाइड बाई सिमिलरली यहां पर देखो 1 बाई रूट वाई 1 बाई रूट वाई 1 बाई रूट जेड। ठीक है, माइनस 1 बाई रूट एक्स माइनस 1 बाई रूट जेड। ओके तो ये देखो ये टर्म गया। अच्छा नीचे कितना है, नीचे बचेगा ये से कट जाएगा तो ये बचेगा नीचे 1 बाई रूट वाई प्लस 1 बाई रूट जेड। ओके ये टर्म बचेगा। अब ऊपर देखो ये वाली टर्म जा रही है, ठीक है ना, और कुछ कट रहा है ध्यान से देखो, और भी कुछ कट रहा होगा। ये कट रहा है ना, देखो ये माइनस में है, नहीं ये नहीं कट रहा है, देखो ध्यान से रूट एक्स रूट वाई प्लस रूट जेड रूट वाई माइनस रूट जेड, ये फंडा देखो दोनों को सेम चीज देखो इस चीज को रूट वाई माइनस रूट जेड। यहाँ देखो रूट वाई 1 बाई रूट वाई माइनस 1 बाई रूट एक्स, यहाँ देखो 1 बाई रूट, ये देखो ये क्या चीज बच गई, मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके लिखता हूँ इसको, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है ना, ओके तुम्हारे पास फंडा बच गया 1 बाई रूट जेड माइनस 1 बाई रूट वाई डिवाइड बाई ये 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट वाई डिवाइड बाई यहाँ पर क्या बच गया फंडा 1 बाई रूट वाई माइनस 1 बाई रूट जेड। समझ में आ गया तो फंडा डिवाइड बाई, ठीक है ना, ये माइनस रूट एक्स हो जाए माइनस रूट एक्स। ओके नेक्स्ट 1 बाई रूट वाई प्लस 1 बाई रूट जेड। ओके थोड़ा इसको सॉल्व कर लेना। ओके तो ये नेगेटिव यहाँ अच्छी प्लस आना चाहिए, मैं गलत तो नहीं है, 1 बाई रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट जेड माइनस माइनस ये कट जाएगा। नेक्स्ट रूट वाई प्लस 1 बाई रूट जेड माइनस, इसका फंडा आंसर कितना है 1 कर लेना एक बार, ठीक है सॉल्व। मैंने कहीं मिस्टेक किया था, साइन मिस्टेक है, तो यहाँ से a माइनस बी सॉरी b माइनस सी डिवाइड a माइनस बी कितना आ रहा है 1, और a b c किसको माना है इसको, इसका मतलब b माइनस सी, तो यहाँ से 2b इक्वल टू a प्लस सी 2b इक्वल टू a प्लस सी, मतलब इसका ट्वाइस इन दोनों के सम के इक्वल, मतलब ये किसमें आ गया। ओके ठीक है ना, तो कौन सा ऑप्शन होगा ए। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा 31 था शायद, 31 है 32 14 21 27 27 28 29 20 28 29 30 31 32 33 क्वेश्चन नंबर 33 पास आओ। क्वेश्चन नंबर 33 ओके 33 क्या बोल रहा है, A1 A2 A3 डॉट डॉट AN इसमें HP ओके, HP मतलब 1 बाई A1 1 बाई A2 1 बाई A3 डॉट डॉट 1 बाई AN किसमें AP में। ओके समझ में आ गया ना, और FK क्या मालूम है, FK इक्वल टू समेशन n फ्रॉम 1 to r फ्रॉम 1 to n AR माइनस AK, ठीक है ना। तो इसमें बोला है, पूछा क्या है 2 रेज़ टू पावर अल्फा 1 कॉमा 2 रेज़ टू पावर अल्फा 2 कॉमा, ठीक है ना, डॉट 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 2 रेज़ टू पावर अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट 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 किसमें है बताया, पूछा, और अल्फा का बोला है अल्फा 1 इक्वल टू A1 डिवाइड बाई F1 अल्फा 2 इक्वल टू A2 डिवाइड बाई F2, इस टाइप से चल रहा है, ठीक है ना, अल्फा बार बार डिवाइड किया। इसके बाद पूछा है किसमें, ए ऑप्शन AP B GP C HP D नन, ठीक है ना। बात करते इसकी, अब मुझे बताओ FK कितना है,
एफ के प्लस ए के कितना आएगा समेशन आर फ्रॉम 1 टू एन ए आर, ठीक है ना, कोई दिक्कत बात समझे। तो F1 कितना आएगा, F1 प्लस ऑफ A1 कितना आएगा, यही आएगा। इसको मैं कांस्टेंट लेमडा मान लूं, सारे ए आर का सम आएगा तो ये कोई फिक्स वैल्यू आएगी, लेमडा मान ली। ओके, F2 प्लस A3 ये भी क्या आएगा, कांस्टेंट ऑफ लेमडा आ गया। F3 प्लस A3 ये क्या आ गया, कांस्टेंट ऑफ लेमडा आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। कोई दिक्कत होगी, इन सबका सम कितना आ रहा है, लेमडा आ रहा है, हटेगी। तो यहां से देखो मुझे क्या बताना है, A1 बाई F1, मैं क्या करूंगा एक बार F1 का डिवाइड कर देता हूं क्योंकि सबने F1 का डिवाइड करा। तो यहां से देखो ये आ गया 1 बाई A1 बाई F1 कितना आ गया, लेमडा बाई F1, 1 बाई A2 बाई F1 कितना आ गया, लेमडा बाई F1, 1 बाई, या फिर एक काम करो, ठीक है कैसे भी कर दो, ओके, 1 बाई कितना आ गया A3 बाई F3 लेमडा बाई F3, रटेगा नहीं, कोई दिक्कत। अब एक काम करो 1 का सब्सट्रैक्शन कर दो, 1 का सब्सट्रैक्शन करोगे तो बचेगा तो -1 ओके। अब देखो AB में ये रेसिप्रोकल है तो इनका रेसिप्रोकल भी क्या कर दूंगा, ये सब किस में रेसिप्रोकल में, तो मैं कर दूंगा F1 बाई A1, F2 बाई A2, F3 बाई A3 डॉट डॉट F4 बाई Fn बाई A, एक कांस्टेंट टर्म आएगा हर एक जगह, लेमडा बाई F1, दोस्तों ये सारे किस में आएंगे, AB में आएंगे, ठीक है ना, ये सारे सर ये भी मर गया ना पूरा, मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, पहले तो SP में था। देखो हर जगह कांस्टेंट टर्म F1 F2 ये सब कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि देखो F1 एक ही सब जगह लेमडा ही आ रहा है, लेकिन लेमडा हर जगह कांस्टेंट है तो ये किस में रहेगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये AP में, इसका मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट अल्फा किस में आ गया, AP में आ गया, AP में आ गया तो मुझे बता 2 रेज़ टू पावर अल्फा 1, ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझ पाओ, 2 रेज़ टू पावर 1 में बताना, ठीक है ना, मुझे ध्यान से देखना। मैं तुम्हें बोलूं कि सर 3 5 7 9 डॉट डॉट किसमें, AP में, ओके, AP में ये यहां बोल लो तो 2 रेज़ टू पावर 1 कितना आएगा, 2 आएगा, 2 रेज़ टू पावर 3 8 32, उसके बाद कितना आएगा 64 128, क्या AP में है, ये AP में नहीं है, नॉट इन AP नाइदर इन GP, GP में भी नहीं है। देखो यहाँ रेशियो कितना है, यहाँ रेशियो 3 2/4 सॉरी 4, यहाँ कितना है, यहाँ भी 4 ही है, लेकिन आगे चल के 4 नहीं रहेगा, राइट है, तो ये GP में भी नहीं है और HP भी नहीं है, तो आंसर क्या करना है, ओके, ठीक है ना, समझ में आ गई बात। तो ये आंसर क्या आएगा ना, next ABC is a right angle triangle in which question number 34 ABC is right angle triangle in which एंगल B कितना है 90 डिग्री, ओके, ये एंगल B है, BC से इसको मान लिया A, समझ में आया ना, BC से तो ये क्या होगा वर्टेक्स। इफ एंड पॉइंट्स L1 L2 L3 लाइंग ऑन AB, AB पर एंड पॉइंट है 1 2 3 4 5 L1 L2 L3 डॉट डॉट L, ओके, ठीक है ना, आर सच दैट AB इज डिवाइडेड इन n+1 इक्वल पार्ट्स, मतलब इसके कितने इक्वल पार्ट हो गए n+1, मतलब हर एक पार्ट की लेंथ कितनी है 1/n+1, ओके, मतलब एक पार्ट की लेंथ कितनी 1/n, समझ में आ गया। L1 M1 पैरेलल टू, ये मतलब जो इन सबको मिला दिया आगे चल के, ये M1 ये M2 ये M3 ये सब क्या है पैरेलल टू AB BC, ठीक है, ठीक है ना, कोई दिक्कत होगी, R on ABC, then sum of the lengths of L1 M1 ये लेंथ इन सब लेंथ का सम पूछा है, समझ में आया। तो मैं तुमसे एक बात पूछूं, सर ये ट्राइंगल A L1 M1 सिमिलर टू ये ट्राइंगल, समझ में आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत, समझ में आ गया ना। तो मैं एक बात बोलूं,
AL1 डिवाइड बाई L1 इज इक्वल टू BC डिवाइड बाई BC AL1 सॉरी AL1 ये टोटल AB डिवाइड बाई BC समझ में आ गया? कोई दिक्कत होगी? अच्छा L1 M1 की लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। L1 M1 की लेंथ निकालनी है। अच्छा AL1 कितना होगा? AL1 1/n+1 होगा क्या? इसके n पार्ट कर दूंगा, इस टोटल लेंथ को 1 मान लूंगा, कोई दिक्कत? BC कितना है? BC है A और AB के बारे में कुछ बोला है क्या? राइट है, तो AB तो मैंने 1 मान लिया ना, AB मैंने कितना मान लिया 1, तो ये कितना AL1 कितना आ गया? AL1 आ गया 1/n+1, ठीक है ना। ओके L1 M1 AB कितना मान लिया 1 डिवाइड बाई ये, राइट है नहीं? कोई दिक्कत होगी? ये 1/n1 आ गई, तो L1 M1 कितना आ गया 1/n+1। इसका मतलब L2 M2 कितना आएगा? L2 M2 ये वाला L2 M2 मतलब अब इतना पार्ट आएगा, रेशियो निकालो इस ट्रायंगल का और इस कंप्लीट ट्रायंगल का, तो ये ट्वाइस पार्ट हो गया, तो L2 M2 2A/n+1। ओके इसका मतलब L3 M3 ये कितना आएगा 3A डिवाइड बाई n+1। ओके तो ये सारे टर्म कितने हो जाएंगे? n टर्म्स हो जाएंगे, n+1 पार्ट्स में डिवाइड किए, तो मतलब लास्ट टर्म कितना है? लास्ट टर्म बता सकते हो? L n ये कितना है? Na आएगा क्या? ठीक है ना, Na डिवाइड बाई n+1 सॉरी अब ये लास्ट पार्ट कितना होगा? n+1 इनटू यही आएगा लास्ट पार्ट, इसका टोटल पार्ट n+1 डिवाइड करते हैं, तो लास्ट पार्ट यहाँ तक कितना आ जाएगा? ये वाला पार्ट आएगा, सॉरी Na आएगा, Na का यहाँ तक तो n होगा ना, यहाँ तक n हो जाएगा, यहाँ तक पूरा ट्रायंगल हो जाएगा, राइट है। अब इन सब का सम कितना आ जाएगा? L1 L1 ये 1/n+1 कॉमन ले लो, पार्ट क्या बचेगा? हर एक पार्ट से a भी कॉमन आ रहा है, यहाँ कितना बचेगा 1 + 2 + 3 डॉट 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 टू n, ये क्या आ गया? सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, तो a × a/n+1 × n × n+1/2। ओके तो ये कट गया। ऑप्शन इसमें क्या है? ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए पहला ऑप्शन है a × n+1/2, तो ये तो रॉन्ग ऑप्शन हो गया। बी ऑप्शन क्या बोला है? a × n-1/2, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। सी क्या बोला है? a × n/2, तो यही करेक्ट है। डी ऑप्शन नहीं होता, डी ऑप्शन बोला है इम्पॉसिबल टू फाइंड फ्रॉम द गिवन डाटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोल रहा है? 35 भी सिंपल क्वेश्चन है। 35 पे एक बार ध्यान से देखो। 35 बोला वन रूट ऑफ इंडियन टाइम है, ठीक है ना। इफ वन रूट ऑफ इसका एक रूट ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इक्वल टू 0, इसका एक रूट अर्थमेटिक मीन ऑफ द अदर रूट, इसके 3 रूट है अल्फा बीटा गामा, इसका एक रूट क्या अर्थमेटिक मीन ऑफ अदर रूट मतलब बीटा को मान लिया अल्फा प्लस गामा डिवाइड बाई 2, मतलब 2 बीटा कितना आ गया? अल्फा प्लस गामा। ओके तो तुम्हें इसकी वैल्यू बतानी है। अब इसने क्या बोला? रिलेशन बिटवीन, एक रिलेशन गिवन है 2b³ प्लस लेमडा abc प्लस म्यू a² × d इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन गिवन है, तो तुम्हें बताना वैल्यू ऑफ 2 लेमडा प्लस म्यू ये कितना आएगा। ओके तो यहां से देखो, एक बार मैं इसके सम ऑफ रूट निकाल लेता हूं, तो तुम इसके सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकालोगे, वो कितना आएगा? -b/, तो -b/, तो ध्यान से देखो एक्चुअल में ये कितना हो गया? 3 बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस गामा कितना है? 2 बीटा, तो 3 बीटा इक्वल्स टू कितना आ गया? -b/, तो यहां से बीटा कितना आ गया? -b/3 है। ओके तो यानी कि बीटा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, क्योंकि बीटा किसके रूट है, तो कितना आ गया? इसको सेटिस्फाई करो, -a बीटा क्यूब b³ डिवाइड बाई 27 a³, ओके प्लस b² डिवाइड बाई 9a², नेक्स्ट माइनस
बी सी डिवाइड बाई 3a, ओके, प्लस ऑफ b इक्वल टू 0। अब एक काम करो, -27 ए क्यू का मल्टीप्लाई कर दो, -27 ए क्यू का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया, ए बी क्यू, सॉरी एक काम करो इसको काट दो तो ये कितना बच गया, ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब एक काम करो, कितने का मल्टीप्लाई करना है, 2bq, 2bq क्यों आ रहा है इसमें, रिलेशन बिटवीन 2 लैम्डा प्लस ऑफ abc 2bq, ठीक है करते हैं एक बार। एक काम करो, इस पूरे में किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 27a स्क्वायर का, -27a स्क्वायर मल्टीप्लाई करो, जैसे तो -27a स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो -27 तो ये आ गया -bq, -27 का तो ये 27a स्क्वायर कट जाएगा तो ये कितना बचेगा, देखो ध्यान से, 27a स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो 9, 27 डिवाइड बाई 9 3, तो ये कितना बचेगा -3bq, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 3bq, ओके। ऐसे देखो यहाँ 3a डिवाइड बाई 3a 27a स्क्वायर का मल्टीप्लाई तो ये a कैसे गया 27abc, 9 माइनस प्लस 9abc, ओके, -27 a स्क्वायर इंटू d, कंपेरिजन करो इसके साथ, देखो ध्यान से, ये कितना आ गया -2bq प्लस 9abc -27 a स्क्वायर d, ठीक है ना, ये 0 आएगा इक्वल टू रूट पुट कर दी। अब इसमें क्या करो, माइनस का मल्टीप्लाई करो 2bq माइनस 9abc -27 a स्क्वायर d, ओके, इक्वल टू कितना है 0, तो ये तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है। ab का प्रोडक्ट abc, सॉरी c, abc का प्रोडक्ट कितना है -9, ओके। नेक्स्ट म्यू कितना है 27, तो आंसर निकाल देना, समझ में आ गया ना, ये प्लस नहीं माइनस आना चाहिए यार, क्या किया कहीं गड़बड़ हो गई थी ना, इसका आंसर में कहीं क्या मिस्टेक है, देखो एक वापस, माइनस बी बाई ये सही है ना, माइनस बी बाई ये माइनस बी बाई 3 है, अरे यार नहीं यार, एक तो टाइम का मेरे ऊपर से मिस्टेक भी, साइन मिस्टेक खा के रखी मुझे लग रहा है, वापस नहीं बोला तुम लोग, कितना आ गया a इंटू यहाँ रखो -bq डिवाइड बाई 27 आ गया 27a क्यू, ओके, प्लस b इंटू b स्क्वायर डिवाइड बाई 9 स्क्वायर, ओके, प्लस -cb डिवाइड बाई 3 प्लस ऑफ b, ओके, a से कर गया, ये आ गया a स्क्वायर, पहले 27 का मल्टीप्लाई कर डायरेक्टली, 27 का मल्टीप्लाई -27bq, ठीक है ना, माइनस प्लस 27bq डिवाइड बाई यहाँ कितना है a स्क्वायर, यहाँ कितना है 9 स्क्वायर, ठीक है ना, 27, ठीक है ना, 27 समझ में आ गया ना, ओके। नेक्स्ट -27 cb a प्लस ऑफ b 27d, ओके। अब एक काम करो, माइनस a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस a स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 27 bq आ जाएगा, क्योंकि पूरा b 27 कट जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया bq आ जाएगा, ये -3 हो गया, माइनस इसका तो -3bq, ओके। नेक्स्ट ये कितना आ जाएगा, a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो माइनस a स्क्वायर प्लस ऑफ 27 abc, सॉरी 3abc, समझ में आ गया ना, यहाँ देखो -27 a स्क्वायर b इक्वल टू कितना 0, तो -2bq, ओके। अब कर देना इसको फटाफट से, समझ में आ गया ना, तो लेम्डा प्लस म्यू बताना 2 लेम्डा प्लस म्यू, तो 2 लेम्डा प्लस म्यू कितना है 2 लेम्डा प्लस ऑफ म्यू, म्यू 27 कैसे आ रहा है यार, म्यू 27 कैसे आ रहा है, म्यू 27 नहीं आना चाहिए, म्यू द वन रूट इज, देख लो तुम, ठीक है ना, आंसर इसका इंटीजर माना चाहिए, तुम्हारे पास इंटा आ चुका है, ठीक है ना, तुम कर लो इसका आंसर, मुझे ध्यान नहीं है, ओके। एक बार रुकना, मैं थोड़ा देख के आता हूँ इसका आंसर कितना लिखा था।